ईरानी सुप्रीम लीडर ने पिछले 5 साल में पहली बार नमाज के बाद भाषण दिया है। आयतुल्ला अली खामेनेई ने तेहरान में जुमे की नमाज अदा की और उसके बाद कहा कि दुनिया के मुसलमानों एक हो जाओ, हमें दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर रहना होगा। उन्होंने कहा कि कुरान की नीति मुसलमानों के लिए यही है कि इस्लामी सरकारें एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, अल्लाह के बताए रास्ते पर चलें। साथ ही उन्होंने इजरायल पर फिर हमला करने की धमकी दी। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद से जंग और भयंकर हो गई है। आए दिन हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच खूनी हमले हो रहे हैं। इस बीच हसन नसरल्लाह को दफनाने को लेकर बड़ी खबर सामने आई। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को सीक्रेट जगह सुपुर्द खाक कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सीक्रेट जगह को छिपाकर रखा गया था। गाजा में हमास के खात्मे के इजरायली मंसूबे पर सबसे ज्यादा पानी फेरा है, तो हिजबुल्लाह ने हिजबुल्लाह के चलते इजरायल हमास को मिटा नहीं कर पा रहा है। अब हिजबुल्लाह से हिसाब बराबर करने में लगा इजरायल चुन चुनकर उसके नेताओं और लड़ाकों को खत्म कर रहा है। इसके लिए उसने हिजबुल्लाह के कब्जे वाले दक्षिणी लेबनान में अपने अभियान तेज कर दिए हैं। इसके पीछे उसकी क्या चाल है? क्या वह सिर्फ हिजबुल्लाह को ही खत्म करना चाहता है या फिर उसकी कोई और योजना है? इस बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने विशेषज्ञों के हवाले से एक बड़ा खुलासा किया है। इजरायली सेना बार बार दावा करती है कि दक्षिणी लेबनान में उसकी घुसपैठ या उसके अभियान हिजबुल्लाह के खिलाफ सीमित, स्थानीय और टारगेटेड होंगे। लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि लेबनान के साथ सीमा क्षेत्र में सैनिकों के 5वें डिवीजन की तैनाती की घोषणा से पता चलता है कि इजरायल पूरी तरह से एक सशस्त्र और उन्नत बल के खिलाफ लंबी और कठिन लड़ाई की तैयारी कर रहा है।